अभी हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय जो जला दिया गया था उसके खंडहर में खड़ा है। ईसा पूर्व का विश्वविद्यालय रहा है तक्षशिला और नालंदा और विक्रमशिला। हाँ, विक्रमशिला तीनों बहुत बड़ा अध्ययन केंद्र था। हर चीज की पढ़ाई होती थी, चाहे वो खेती का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे वह रॉकेटी साइंस हो, धनुर्विद्या हो, शस्त्र विद्या हो, हर तरह का पढ़ाई यहाँ होता था। इस विद्यालय की स्थापना किनके द्वारा हुआ था या कि नव निर्माण किनके द्वारा हुआ था? स्थापना तो ईसा पूर्व का है, लेकिन नव निर्माण कुमार गुप्त के द्वारा किया गया 6ठी शताब्दी में। अच्छा। 6ठी शताब्दी में, लगभग 6ठी शताब्दी में इसका नव निर्माण किया गया, विस्तारीकरण किया गया, एक बड़ा विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया गया। उसके बाद यहाँ पढ़ने विदेश से, चीन से, जापान से, थाईलैंड, इंडोनेशिया, विदेश के छात्र बड़ी संख्या में आते थे। तो यहाँ छात्रों की लगभग कितनी संख्या थी? यहाँ 10,000 छात्र को रहने और पढ़ने की व्यवस्था थी। और पढ़ाने वाले अध्यापक और 2000 शिक्षक रहा करते थे। इस विश्वविद्यालय में अभी जो खुदाई हुआ है, इसका कैंपस बहुत बड़ा था। अभी जो खुदाई है इससे कम से कम 10 गुना बड़ा इसका कैंपस था और यहाँ हर चीज था और राज संपोषित था जिस समय बना उस समय। और बाद में भी, चाहे वो पुष्यमित्र सुंग का काल हो, चाहे वो हर्षवर्धन का काल हो, राज से इसको प्रश्रय मिला, इसको अनुदान मिलता था। कैसे आज का विश्वविद्यालय चलाया जाता है सरकार द्वारा, वो व्यवस्था यहाँ रही थी। लेकिन यह बौद्ध मठ था, मुख्य रूप से ये बौद्ध मठ था। अच्छा, बौद्ध मठ था तो 12 ईस्वी में कहें तो उसमें बख्तियार खिलजी कुछ घोड़े पर आकर और कुछ सैनिकों का दर्जनों भर लेकर लहरा दिया। देखिए, एक बात को समझिए। 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के द्वारा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में युद्ध तो बहुत हुआ, लेकिन तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए और मोहम्मद गौरी का दिल्ली पर कब्जा हो गया। मोहम्मद गौरी अपना एक, उसको क्या कहा जाए, दास, अपना दास जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के सत्ता पर बैठा संतलत पर हुआ दिल्ली के, वो अपना वापस अपने राज्य में चला गया। मोहम्मद गौरी वापस चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक, उसको सिपह सालार कहिए, एक सेनापति, माने एक कमांडर था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को उत्तर भारत विजय के अभियान में सेना देकर के भेजा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भेजा, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। दिल्ली में है ना चर्चा गुलाम वंश, गुलाम वंश का संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका सेनापति था। और उस समय जिस समय आक्रमण हुआ, मुख्य रूप से पाल काल उसको कहा जाता है। ये जो बंगाल में पाल वंश का शासन था और बहुत प्रतापी राजा थे ऐसा था नहीं, एक कमजोर शासक उसको कहिए, ज्यादा सेना न रखने वाला शासक। एक मानसिकता रहती थी, ये तो खास करके बौद्ध मठ था। बख्तियार खिलजी एक इस्लाम का एक सिपाही था, अल्लाह के आदेश का पालन करता था, काफिर को मारने का, काफिरों को पराजित करने के लिए निकला था। और एक काफिरों का एक, समझिए कि शिक्षा केंद्र उसको मिल गया।
ये पता किया तो ऐसा ऐसा है। उसके बाद यहाँ आकर के इस विश्वविद्यालय को घेर करके यहाँ के बौद्ध भिक्षु और बौद्ध शिक्षक थे, छात्र जो रहते थे, उनका कत्लेआम हुआ। ये पास में ये जो कैंपस देख रहे हैं, इसको कहा जाता था पुस्तकालय, यहाँ का था। पुस्तकालय में जो स्थान है नालंदा खंडहर के रूप में इसी का मतलब फोटो में, सोशल मीडिया में यही देखा जाता है। लोगो जो इसी लोगो का यही है, है। और ये था नालंदा का पुस्तकालय, जिसके बारे में बताया जाता है कि इतनी पुस्तकें थी कि 6 माह तक यहाँ आग लगा हुआ रहा था, इतनी पुस्तकें थी। इन पुस्तकों को जब बख्तियार खिलजी यहाँ आया था तो पुस्तकालय में आग लगा दिया था। करीब उस समय का कहा जाता है कि 90 लाख पुस्तक यहाँ था, जिसमें आग लगा तो 6 महीना लगातार आग जलते रहा था। कितना पुस्तक होगा कल्पना कर सकते हैं। यहाँ का कई लिपि गुम हो गया। जैसे पहले एक शंख लिपि था, तो पुस्तकालय जलने के बाद शंख लिपि का मतलब जानने वाले लोग ही नहीं रहे उस मतलब अमानवीय नरसंहार के बाद। तो ऐसे जितने सारे मतलब संतों का जो मठ होता है, तो संत नहीं, यहाँ बौद्ध लामाओं का मठ नहीं, और सब जितने सारे संत और बौद्ध लामा में अंतर होता है। ये बौद्ध के लोग थे, ठीक। ये कोई सनातनी संत नहीं थे, ये कोई हिंदू संत नहीं थे, ये बौद्धों का था। इसीलिए तो यहाँ पर शस्त्र का नहीं देखिए प्रयोग, जैसे बख्तियार खिलजी आया तो यहाँ के खिलजी बहुत बड़ा फौज लेकर के आया, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक अगर प्रतिकार किए होते तो ये घटना नहीं घटती। तो ये कारण था कि बहुत यहाँ पर विद्यार्थी थे, इसी वजह से गुम रह गए। देखिए, एक बात को समझना होगा हम लोगों को भारतीय इतिहास के संदर्भ में। भगवान राम पूरे देश, पूरे इस भारतीय उपमहाद्वीप पे श्रीलंका तक जाकर के राक्षसों का संहार किए। भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे जीवन भर अधर्मियों का संहार किए। देखिए, हत्या और वध दोनों दो चीज है। हाँ, डिफरेंस है दोनों। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हत्या अमानवीय कृत्य है। हत्या निरीह को अगर मारिएगा तो हत्या कहा जाएगा, लेकिन अगर विधर्मी को मारिएगा, अगर राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को मारिएगा तो उसको वध कहा जाता है। वध करना पुण्य है, हत्या करना पाप है। लेकिन अब बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, अब मैं नहीं जानता, लेकिन बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो समाज सिस्टम से चलता है। एक छोटा सा बात आपको बता रहे हैं। आपका नाखून बढ़ जाता है तो आप काटते हैं कि नहीं काटते? बिल्कुल। तो समाज में भी गलत प्रवृत्ति के लोग सदा, आज से नहीं, सदा से विद्यमान रहे हैं। दो रास्ता, धर्म और धर्म का। राक्षसी प्रवृत्ति और देव प्रवृत्ति के लोग सदा से विद्यमान रहे हैं और सदा विद्यमान रहेंगे। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जन्म के समय कहे कि मैं धर्म का स्थापना करने आया हूँ। मतलब अधर्मियों का नाश किए बिना धर्म का स्थापना कैसे संभव है? लेकिन बुद्ध ने क्या संदेश दिया? तो बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया। तो गलत प्रवृत्ति के लोगों को मारना भी यहाँ के लोग भूल गए। इसका परिणाम हुआ कि 12,000 लोगों के रहते यूनिवर्सिटी को जला दिया। 100 घोड़सवार लेकर के आया हुआ इस्लाम का वो सेनापति, इसको काफिर का आध्यात्मिक केंद्र कह करके और जला दिया और जला करके चला गया। हाँ, 12,000 विद्यार्थी थे, एक मुट्ठी भी अगर एक पत्थर भी फेंकता तो उसको भागना मजबूरी हो जाता। आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ सिखाया गया बुद्धम शरणं गच्छामि। आज भी देखिए दो भारत अगर कमजोर हुआ है तो उसमें देखिए हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहे हैं, अर्जुन को कहे हैं कि अगर अर्जुन जब युद्ध करने से इनकार किए तो अर्जुन को कहे हैं कि चाहे तो तुम युद्ध में जीत जाओगे तो हस्तिनापुर का राज भोगोगे और मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो ई कल्पना तो सनातन धर्म में पहले से था कि भाई चाहे तो युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो राजा बनेगा। लेकिन दो व्यक्ति यहाँ हुए। देखिए, हमारा सनातन के लोग प्रतिक्रिया में कमजोर पड़ गए। इसका दो कारण रहा। एक, बुद्ध ने जो ज्ञान बताया
बुद्ध के ज्ञान के कारण अपना देश का बहुत सा भूभाग खोया इस देश ने, बौद्धों के कारण और बौद्ध विचार के कारण। बाद में गांधी ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया। गांधी का विचार देखिए, कोई एक लपड़ मार दे तो दूसरा लपड़, अरे भाई मारने वाले तो रोज मारेंगे, फिर एक लपड़ दो लपड़ का आपको मारेंगे तो सब कुछ आपका खत्म कर देगा। जो व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का है वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये जो बुद्ध का और गांधी का दोनों का विचार, ये विचार गलत है। ये कहीं से हमारे सनातन धर्म का विचार नहीं है। ये इन्होंने अहिंसा का पाठ नहीं, अकर्मण्यता का पाठ इसको कहा जा सकता है, जिसके कारण समाज अकर्मण्य होता है, लड़ने की प्रवृत्ति हमारा राष्ट्र में भी सेंध मारा जाता है। अरे वो तो तय बात है कि राष्ट्र के लोगों की भावना कमजोर होगी, राष्ट्र कमजोर होगा, आपका राष्ट्रीयता कमजोर होगा, राष्ट्र कमजोर होगा। आप राष्ट्र के सोच से अलग हटिएगा तो आपका राष्ट्र कमजोर होगा। आज देखिए होता कुछ नहीं है, एक आक्रमणकारी आता है, इस विश्वविद्यालय को जला देता है, बड़ी संख्या में लोगों को मुसलमान बना देता है। तो एक सनातनी व्यक्ति जब मुसलमान बनता है तो उसका धर्मांतरण नहीं होता है, उसका राष्ट्रांतरण होता है। उसके उसका सोच बदल जाता है, उसको सोचने का तरीका बदल जाता है। देखिए एक यहाँ का राष्ट्रवादी विचार और एक विदेश से जो आया है सो विचार, दोनों के अनुसार राष्ट्र के प्रति सोचने का आकाश जमीन का अंतर है, जिससे हमारा देश राष्ट्र में एकता में आखिर इसी तरह के लोग ना आए और देखिए खंडहर बना दिए इसको। एक अद्वितीय चीज जहाँ हर चीज बताया जाता था कि यहाँ का द्वारपाल इतना पढ़ा लिखा था, द्वारपाल की इंटरव्यू द्वारपाल लेता था। नालंदा जो पुराना विश्वविद्यालय था तो छात्रों को रहने का घर था, ये सब देखिए छात्रावास था। 10,000 छात्र रहते थे तो रहने का व्यवस्था तो था। और यहाँ पर अध्यापक लोग कितना रहते थे? 2000 अध्यापक, 10,000 छात्र होते थे। और इस मतलब इसका जो निर्माण कौन किया है? ऐसे तो कहा जाता है कि कुमार गुप्त ने निर्माण किया है, लेकिन ईसा पूर्व कुमार गुप्त ने इसको थोड़ा बड़ा विश्वविद्यालय का संरचना कुमार गुप्त ने दिया, लेकिन ये चलता था ईसा पूर्व से, माने कुमार गुप्त से पहले। पहले से माने उस कुमार गुप्त माने आगे चलकर रिपेयरिंग का काम अपना, आज जितना भी आगे चाहे बौद्ध राजा हो, हिंदू राजा हो, इसको संरक्षण देने का काम किया। चलते कि पढ़ाई का केंद्र था, अध्ययन केंद्र था, तो विश्वविद्यालय को कोई बर्बाद थोड़ा करता है। देखिए पुराना संरचना, सब मंदिर का संरचना है। ये देखिए यहाँ का ये एरिया देखिए पुराना कुआं का व्यवस्था था, पेयजल के लिए, पेयजल के लिए कुआं था, कुआं का व्यवस्था उस समय प्राचीन समय में। देखने से ही लगता है कि इधर जो छात्र रहते थे तो छात्र के साथ अध्यापक भी रहते थे। ये अध्यापक का कक्ष था, ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि हाइट पर है और अलग है। हाँ, छत पे जाने के सीढ़ी है। देखिए उस समय का कुआं है। पानी पीता था स्टूडेंट टाइम गुरु जी, जल की व्यवस्था थी तो पैसा इसमें डाल दिया आदमी लोग। आज ये कुआं तो सूख गया है, थोड़ा कुआं नीचे दिखाइए कुआं का जड़ा। नहीं, इतना दिन में पहले पानी आ जाता था ना, पहले पानी अब तो वाटर लेवल भाग गया ना, वाटर लेवल भाग गया। इस समय ये आदमी वगैरह को गिरने अब एक चीज को समझिए, पहले आबादी बस्ती थी नदियों के किनारे, पानी का सुविधा रहता था, लेकिन जब जल चक्र को मनुष्य ने जान लिया, और जल चक्र बहुत पहले जान लिया है, अब लोग ये वामपंथी इतिहासकार लोग गड़बड़ करते हैं, वेस्टर्न वाले लोग, हाँ, जल चक्र को आज के
10,000 साल पहले हमारे सनातन बंधुओं ने जान लिया था, तो नदी से हट करके और मानववादी बसना शुरू कर दी थी। कितना संरक्षित रूम है, उसी समय का बना हुआ ये रूम है। देखिए ये जिसको ये कंस्ट्रक्शन का संरचना देख लीजिए आप, उस समय का बना हुआ ईंट से ही बना हुआ ईंट, है। बिल्कुल ईंट का छत है। राउंड शेप में। मतलब इतना मजबूत संरचना है कि इसको आज तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसे हो सकता है कि पहाड़ को काट के बनाया जा नहीं, पहाड़ काट लेकिन ईंट का बना हुआ है। ईंट का संरचना है, देख लीजिए। और इसका जो ईंट का है उसका बिट्स देख रहे हैं कितना पतला पतला है। हाँ, माने वजन ज्यादा न होना चाहिए, ये दोनों रूम जो है ना इसी तरह का है, ईंट संरचना से बना हुआ। देखिए ये रूम का भी संरचना वही है, ऊपर में छत और गोलाकार।